नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं उस श्रृंखला को लेकर जहां मैं आपकी राशि और लग्न से संबंधित आपकी खूबियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में आपको बता रहा हूं। इस श्रृंखला में आज दूसरी राशि की बारी है, वृषभ राशि और वृषभ लग्न। मैं दोनों के लिए बता रहा हूं। अगर आप वृषभ लग्न के हैं और वृषभ राशि के हैं तो ये जो खूबी मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये जो अच्छाई आपको बताने जा रहा हूं, आप इसे अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़कर देख सकते हैं। विशेषकर अगर आप वृषभ लग्न के हैं तो अवश्य देखिए, राशि के ऊपर भी 50% मैं सदैव कहा करता हूं कि 50% प्रभाव अगर लग्न के राशि का है, यानी लग्न में जो राशि बनी हुई है, तो वहीं चंद्र राशि का भी 50% आपके ऊपर प्रभाव होता है। कैसे होते हैं वृषभ राशि के लोग? निसंदेह इस कार्यक्रम में मैं केवल और केवल आपकी अच्छाइयों का जिक्र कर रहा हूं। इंसान में बुराइयां हैं और मैं आने वाले दिनों में आपकी बुराइयां भी आपको बताऊंगा, लेकिन अभी बात केवल अच्छाइयों की हो रही, क्योंकि आप इन अच्छाइयों को जानकर अपने आप को और मजबूत बना सकते हैं। आप इन अच्छाइयों को जानकर अपने आप को सफल बना सकते हैं। वृषभ बैल के समान गुणों वाले, बेहद मेहनती। कैसे होते हैं वृषभ लग्न और राशि के लोग? बेहद मेहनती। मैं और लग्नों के लिए बात और राशि के लोगों के लिए बात तो नहीं कहता, लेकिन वृषभ लग्न और राशि के लोगों के लिए बात अवश्य कहा करता हूं। अपना भाग्य ये खुद ही लिखते हैं, क्योंकि इनका पूरा पूरा भरोसा अपने कर्म पर होता है। इस लग्न और राशि के लोग बेहद दृढ़ संकल्पित होते हैं, हर मामले में दृढ़ होते हैं, जिद्दी होते हैं, और इनका ये जिद्द ही इनकी सबसे बड़ी खासियत है। मैंने जैसा कहा कि अपने भाग्य का नियंता ये खुद ही होते हैं, खुद अपना भाग्य लिखते हैं, क्योंकि कठोर परिश्रम अगर सीखना है तो इनसे सीखा जाए। एक बार कोई बात आपसे इन्होंने कमिटमेंट कर दिया तो उससे पीछे न हटने का गुण इनके अंदर सबसे ज्यादा होता है। अगर आपसे कह दिया कि मैं आपका यह कार्य पूरा करूंगा, आपसे वादा कर दिया, तो फिर ये पीछे नहीं हटते। नियमों के प्रति बेहद आस्थावान और सच्चे होते हैं। आप चूंकि ये नियमों पर भरोसा करते हैं, नियमों पर विश्वास करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, फिर आप इन पर विश्वास कर सकते हैं। यानी अगर कोई वृषभ लग्न का व्यक्ति है, राशि का व्यक्ति है, तो आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। धर्म के मामले में भी ऐसे ही होते हैं। जहां ये नियमों को बेहद श्रद्धा के साथ पालन उसका करते हैं, वहीं धर्म के मामले में भी इनकी स्थिति ऐसी ही होती है। निष्ठा के साथ ये धर्म का पालन करते हैं, तनिक भी उसमें एक रत्ती इधर न उधर, बेहद संतुलित। इनका जीवन जो होता है संतुलन में होता है, यानी देखा जाए तो न बहुत ज्यादा चकाचौंध और न चकाचौंध से रहित। चूंकि शुक्र से संबंधित राशि है तो इनको सुख चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि ये भोगी प्रवृत्ति के नहीं होते, लेकिन ये संतुलित होते हैं। भोगी शब्द का प्रयोग मैं तब इनकी कमियां जब आएंगी तब बताऊंगा। आज तो मैं इतना ही कहूंगा, ये बेहद संतुलित होते हैं, शांति प्रिय होते हैं। शांति प्रिय कैसा? शांति प्रिय ऐसा कि आप इनको छेड़िए मत, इनको कुछ मत बोलिए, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ेंगे। आपको देखेंगे, आपको देखकर सर झुका लेंगे, आपको प्रणाम कर लेंगे। जहां आपने छेड़ा तो ये अपने मस्त मौला स्वभाव के कारण आपको छोड़ेंगे नहीं और दौड़ाकर नहीं छोड़ेंगे तब तक कि जब तक आपका अहित न कर लें। आमतौर पर ये पूरी तरह शांति प्रिय होते हैं, और जैसा मैंने कहा, कानून का पालन, नियमों का पालन करने वाले होते हैं। इनसे आप नियम तोड़े, रूल तोड़े, ऐसा आप नहीं देखेंगे। इनको जीवन काल में बहुत ज्यादा बदलाव करना पसंद नहीं है। देखिए, ये एक कमी भी है इनकी, लेकिन मैं समझता हूं यही इनकी अच्छाई है। कमी ये इसलिए है क्योंकि मैंने अभी भी कहा था, कल ही बताया था आपको, कि जो आपकी अच्छाइयां हैं उसके नीचे उसकी नींव जो है कमियों पर रखी होंगी।
तो ये इनकी कमियां जरूर हो सकती हैं, लेकिन अच्छाइयां भी हैं। अगर जीवन काल में सफल होना हो तो बार बार बदलाव बहुत जरूरी नहीं है। आप बिना बदलाव किए, कहते हैं कि अगर पानी निकालना है जमीन से तो एक ही जगह पर जगह जगह पर 50 जगह आप फावड़ा मारते चलिए और एक ही जगह 50 फावड़ा मारिए तो वहां पानी निकलने की संभावना बन जाएगी। तो यह इनके जीवन काल में विशेष होता है। इसलिए तो मैंने कहा कि अपना भाग्य खुद लिखते हैं। तो इनको जीवन काल में विशेष बदलाव पसंद नहीं है। एक और बात, जो रास्ता इनको विश्वसनीय न हो, यानी जिस पर इनको विश्वास न हो, आपने बता दिया और उस पर चल देंगे, ऐसा नहीं है। ये भोले दिखाई पड़ते हैं, ये भोले होते नहीं हैं। कोई अगर ये सोच ले और ये सोचकर इनको छलने के लिए चल दे कि ये तो बंदा बड़ा भोला भाला है, नहीं, ये ऐसे नहीं होते। ये परिस्थितियों को जानते और भांपते हैं, सामने वाले को ऐसा फील कराते हैं कि तुम महसूस करते रहो कि मैं मूर्ख हूं, मैं बड़ा सीधा साधा हूं, वक्त आने पर मैं बताऊंगा। पारंपरिक जो रास्ते हैं, जो पूर्व में इनको पूर्वजों से मिले हैं, पूर्वजों की बताई बातों को मानने में, उसका 100% आज्ञा का पालन करने में ये सबसे आगे होते हैं। कई बार ये जीवन काल में जोखिम नहीं उठाते, जोखिम से दूर रह करके शांति प्रियता के साथ आगे बढ़ते चले जाते हैं। जीवन काल में जिस रास्ते पर कदम बढ़ा लेते हैं, अंत तक उसी रास्ते पर चलते रहते हैं और दृढ़ संकल्पित होकर के चलते रहते हैं। एक बार जो इन्होंने सोच लिया, ठान लिया, उसे पूरा करने की इनकी प्रवृत्ति होती है। बिना पूरा किए उसे पीछे हट ही नहीं सकते हैं। जीवन काल में देखा जाए तो ये अपने चारों ओर आधुनिकता तो चाहते हैं, सुख और संपन्नता भी देखना चाहते हैं, लेकिन सब कुछ लिमिटेड ढंग से ये देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इनको सुख चाहिए तो केवल और केवल भोग, और ऐसा भोग जिसमें पर्देदारी न हो, लाज शर्म और संकोच न हो, ये सब कुछ ढक कर, यानी कायदे से दायरे में रह करके सब कुछ जीते हैं। सो कई बार लोग इनको रूढ़िवादी और पुराने ख्यालात के, पुराने विचारधारा वाले मान लेते हैं, लेकिन यही आपकी सबसे बड़ी अच्छाई है। जानने वाले जानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं। जरा सोच कर देखिए कि एक कहावत है कि अगर आप अपने उस मित्र को, जिसे अपने माता और बहन के सामने नहीं ले जा सकते, या उस मित्र को जिस मित्र को अपने मां बहन से मिला नहीं सकते, इसका मतलब वो मित्र आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, वो मित्र आपके हित का नहीं है। तो वृषभ के लिए नहीं कहा जा सकता। अगर वृषभ राशि का मित्र है आपका, वृषभ लग्न और राशि का मित्र है आपका, तो उसे आप सदैव अपने परिवार का अंग और हिस्सा बना करके रख सकते हैं। इस मामले में इस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। तो आशा करता हूं अगर आप वृषभ लग्न के हैं, वृषभ राशि के हैं, तो ये जो मैंने आपके व्यक्तित्व की खूबियां बताई, अच्छाइयां बताई, आप महसूस कर रहे होंगे कि 120% सही है। कुछ कमियां भी हैं, वो कमियां आगे बताऊंगा, और इसी खुशी के साथ वाह वाह करते हुए स्वीकार करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। कल चर्चा मिथुन राशि की होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।